हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनुभूति हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट टाइम हमने देखा था मेडिटेशन, उसके मिसकंसेप्शन, कैसे किया जाता है, बेसिक से स्टार्ट कैसे करना है। तो आज थोड़ा सा एडवांस देखेंगे। उसमें जैसे कि हमने देखा था कि बहुत मिसकंसेप्शन है, ऐसे ही बैठो, इतना ही देर बैठो, इसी मुद्रा में बैठो। तो ये ऐसे ही बैठो मतलब आसन, ये होते क्या है, कितने टाइप्स के हैं, और अगर कुछ अलग अलग टाइप में बैठोगे तो प्रॉब्लम होती है क्या? मुद्रास, कौन सी मुद्रा एग्जैक्टली रखनी चाहिए? आजकल आप वीडियोस में देखे होंगे बहुत सारे, अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो देर आर मेनी मुद्रास एवरीवन टेल्स एंड ईच वन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा कोई भी मुद्रा नहीं है कि नहीं ये नहीं करना है वगैरह वगैरह, बट हर एक का अपना अपना टाइम है। आपको उतनी सिद्धि होनी चाहिए, देन यू कैन फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। सो सिंपल। हम लोग हर हर कोई जो भी यूट्यूब में है अभी, स्कूल तो गया ही है, और स्कूल में अपने परिपाठ में एक चीज तो की होगी, आई एम श्योर। आप ओंकार लगाते होंगे कम से कम 3 बार, और आप ये मुद्रा करते होंगे, राइट? सो ये हमें सबको पता है। अभी मुद्रा क्या है, मुद्रा से होता क्या है? सो मुद्रा आपकी पूरा जो कनेक्शन है ना, दैट कंप्लीट, सो इट्स काइंड ऑफ सब। इसके वजह से आपको हर मुद्रा अलग अलग बेनिफिट्स देती है, इसीलिए हर अलग अलग साधना में आपको अलग अलग मुद्रा करनी होती है। तो हम डिटेल में हर एक मुद्रा अभी नहीं देखने वाले, बट देर आर मीनिंग लाइक ज्ञान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, देर आर मीनिंग। एंड देन आसन में पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। सो पद्मासन हमने देखा होगा हमेशा, आई एम श्योर अभी एज के डिफरेंस में आजकल के बच्चे कितना करते पता नहीं, बट हमारे स्कूल में था कि पद्मासन में बैठो, ओंकार लगाओ। पद्मासन से होता भी क्या है, आप थोड़ा सा आपके पैरों के भी अच्छे से मूवमेंट होते हैं, आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो अगर पद्मासन नहीं जम रहा है तो क्या करें? सिंपल पलथी मार के भी बैठ सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अगर एल्डर लोग हैं, मेडिटेशन करना है, नहीं बैठ सकते नीचे अभी, सो एक बेसिक रूल याद रखना है, कहीं पे भी बैठो, चेयर पे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो, आसन पे बैठो, यू शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, द मदर अर्थ। ओके? सो अगर आप चेयर पे बैठ रहे हो तो फिर आपको पलथी मार के नहीं बैठना है चेयर पे। यू हैव टू कीप योर फुट्स डाउन, विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ। जब आप ऑब्वियसली जब किसी भी आसन में बैठ रहे हो तो आप जमीन पे ही बैठ रहे हो, तो वो तो ऑब्वियसली कनेक्शन है ही। अगर मुद्रा नहीं जम रहा है, कुछ हो रहा है, देर आर मेनी थिंग्स, एवरीवन इज सफरिंग नाउअडेज, राइट? सिंपल ऐसा रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर लॉन्ग टाइम फॉर सम पीपल। व्हाई? बिकॉज हमें अभी लिखने की आदत ही नहीं है। लिखते थे तो हम ऐसा करते थे, अभी आप लिखने जाओ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि नाउअडेज वी आर यूजिंग लैपटॉप्स, वी आर जस्ट टाइपिंग, राइट? वी आर नॉट राइटिंग। सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो सिंपल रिसेप्टिव रहो। रिसेप्टिव कैसा रहा जाता है? कीप योर हैंड लाइक दिस ऑन योर knees, okay? Wherever you are, like on the lap. If you are sitting on the chair, keep it on the lap. If you are sitting on the floor, then keep it on the knees. Simple as that. Keep your eyes closed and go in a meditation. Okay? So meditation में हमने देखा था कि you can start with 5 minutes. कोई काम रूम है, गुड। नहीं है तो जहां पे भी बैठना है बैठ सकते हो, बैठो। शुरुआत करो, आपके सांसों पे नियंत्रण रखो, नियंत्रण नहीं रखना है, सॉरी। आपको सांसों पे ध्यान रखना है कि आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, दैट विल इम्पैक्ट। आप कॉन्सेंट्रेट अपने आप हो जाएगा। आप अगर बोलोगे नहीं नहीं, देन हमें बचपन में सिखाया था स्कूल में कि जब आप ओंकार कर रहे हो देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर अजना, राइट? दिस इज अजना चक्र। सो इंट्यूशन बढ़ता है उससे, बट इतना सिंपल नहीं, वहां पे ज्योति इमेजिन करो। सो अगेन फिर वो क्या हो जाता है, यू लाइक डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। सो सिंपल सांसों पे ध्यान रखो, अपने आप फोकस्ड हो जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड देन धीरे धीरे ये सारी स्टेप्स करनी है। देन हमें वेरियस आसन ट्राई करने हैं, वेरियस मुद्रास करनी है। जैसे 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 आप इसमें प्रो होते जाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं फिर। उसके बाद मेडिटेशन के फायदे अगर हम देखने जाए तो इतने अनगिनत फायदे हैं, और हर कोई रिलेटेड टू एनी डिसीज हो, मेंटल डिसीज हो, आपके फिजिकल डिसीज हो, एवरीथिंग गेट्स क्योर बाय द मेडिटेशन इफ यू डू इट अ राइट वे एंड इफ यू डू इट इन अ डिसिप्लिन। सो हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो कम से कम वो 21 दिन करनी चाहिए। सो उससे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। और फिर 21 से 40 दिन बहुत क्रूशियल है, बिकॉज 21 दिन आप कुछ भी करके खींचातानी करके कर ही लोगे,
बट मे बी 40 तक नहीं पहुंचे। तो अगर आप एक बार 40 तक पहुंच रहे हो ना, आई एम श्योर अबाउट इट, आप 41 डेज से वो मिस नहीं करोगे। आपको उल्टा अगर वो मिस हो गया तो आपको लगेगा यार कुछ तो मिसिंग है सुबह से, क्योंकि वो डेली रूटीन का भाग बन जाएगा आपका। तो मेडिटेशन हमेशा ग्राउंड पे बैठ के या फिर आप कनेक्टेड रह के ग्राउंड में करना है। आप अगर कुछ मुद्रा नहीं जम रही है तो आप सिर्फ कीप इट इन रिसेप्टिव हैंड्स, जैसे आप कुछ ले रहे हो, मतलब कहीं से कुछ आ रहा है पॉजिटिविटी तो आपके अंदर जाएगा। एक परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आप अगर मेडिटेशन करते हो तो होता क्या है, आप एक अच्छा सा सुगंधित हास्य वहाँ पे बिखेर देते हो, पॉजिटिविटी बिखेर देते हो। तो आपका मेडिटेशन रूम, आपका तो वो एरिया वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस जो लोग उसमें एंटर करेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएँगे। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा कंटीन्यूअस मेडिटेशन से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी सारी मुद्रा हम कर सकते हैं डिटेल में, आसन्स देखेंगे, एंड देन वी कैन डू स्टार्ट some meditation which is like connecting और एक्टिवेटिंग योर चक्रास। हम चक्रास के बारे में जानेंगे, हर एक चक्रा को डिटेल में जानेंगे, कौन सा चक्रा आपको किस फंक्शन किस ऑर्गन। सो we have 7 chakras mainly, right? We knows mainly 7 chakras. There are 11, there are many actually, because every point has a minor chakras as well, like these fingertips. So acupressure में इसका बहुत महत्व है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो दिन में, सिर्फ if you rub this every fingertip, you will feel very relaxed, you know. So these are again chakras which get activated when you touch it. So I will not take the name, but you have must seen, I'll just do the action। आपने वो action देखी होगी, वो बहुत वायरल हो गया था। So one lady was doing like this। so what is this? This is crown, ajna, throat and the heart activating, you know। this is the actual chakras which are फिजिकली और मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आपका अगर कुछ अफर्मेशंस है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दैट एक्चुअली गेट वेरी मच एनहांस्ड बाय दिस। सो ये कैसे होता है, कौन सा चक्रा कौन से बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, कौन सा चक्रा किस इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे नए नए वीडियो हम आपके लिए ला सकते हैं। थैंक यू।